बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी गुरुमुख प्रेमी शायद ये समाचार संदेश प्राप्त कर चुके हों कि श्री अनंतपुर दर्शन करने के लिए सभी गुरुमुख प्रेमी पहुंचते रहे हैं। तो गुरुमुख प्रेमियों ने देखा ही है, फिर भी हम आज ये जिक्र करते हैं कि श्री आनंदपुर धाम दरबार में जहाँ नित्य प्रति सुबह श्री आरती पूजा का कार्यक्रम होता है, जिसको श्री मंदिर जी के नाम से हम पुकारा करते हैं प्रेम से। ये बहुत पुराना एक नियम है, परंपरा है कि श्री मंदिर जी में आरती होती रही है सुबह के समय की। वहाँ वेदी के अंदर सिंहासन पर जो प्रतिमाएं विराजमान हैं, श्री श्री 108 श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी, श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी और श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी, तीन परमहंसों की प्रतिमाएं ही विराजमान रही हैं। और अभी थोड़े दिन पहले ही, इसी जुलाई माह की बात है कि अभी श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से कृपा करते हुए रास्ते में कुछ आश्रमों पर अपने दर्शनों का सबको लाभ प्राप्त कराते हुए जब श्री आनंदपुर धाम 7 तारीख को 7 जुलाई 1921 जो आपने कृपा फरमाई श्री आनंदपुर धाम में और श्री मौज हुई, उन्हीं दिनों 8 तारीख को 7 तारीख को तो शाम को 7-8 बजे श्री गुरु महाराज ने कृपा फरमाई है। अब आप धुर धरगाही मौज के साथ चलते हैं, अंतर्यामी कहलाते हैं, करण करावन हार हैं। जो उनकी मौज हुई कि श्री मंदिर जी की वेदी में पांचों परमहंसों की प्रतिमाओं को विराजमान करना है और मौज प्रकट की कि शुभ संक्रांति से पहले ही हम ये कार्य करना चाहते हैं। ऐसी मौज श्रवण करने में भी आई। अब कितना भी मुश्किल कार्य हो, परमहंसों के लिए तो कभी कोई मुश्किल हुई नहीं।
हर मुश्किल कार्य को हमारे परमहंसों ने आसान किया है। तो संक्रांति तो 16 तारीख को, लेकिन ये शुभ संयोग तो 13 तारीख को ही सुबह ऐसे लगता है जैसे कोई हम स्वप्न देख रहे हों, इतना जल्दी और इतना सहज। और श्री गुरु महाराज जी ने वचन भी फरमाए कि हमें परमहंसों की आज्ञा को पूरा करना है। हम तो वही कर रहे हैं। तो 13 जुलाई के शुभ अवसर की ये हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी की ये शुभ लीला है कि सुबह लगभग 6:15 बजे के करीब श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने श्री मंदिर में कृपा फरमाई। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी श्री कार से नीचे उतरे तो हमेशा की तरह शंख गूंजने लगता है। महात्मा जी शंखनाद करते हैं और उस दिन शंखनाद के साथ भजन शुरू हो गया, नाचने वाला। क्योंकि खुशी का दिन था, सभी परमहंसों का आज सबको दर्शन होना था, सभी परमहंसों की प्रतिमाएं विराजमान होनी थी और साथ में हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के सबको दर्शन होने थे। यानी एक साथ सभी परमहंसों का नज़ारा देखते ही बनता है। श्री प्रयाग धाम में 5 परमहंस विराजमान हैं, लेकिन ये श्री आनंदपुर में आज हो रहा था। श्री गुरु महाराज जी जैसे ही श्री मंदिर की वेदी के पास पहुँचे तो पूजनीय महात्मा जी ने श्री चरणों में विनती की कि स्वामी जी परमहंसों को विराजमान करना है। श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी हर कार्य मर्यादा से होता ही है। सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी ने नारियल तोड़ा, सारे प्रेमियों ने जयकारे लगा दिए, ढोल बजने शुरू हुए, भजन भी शुरू हो गए, भजन चालू रहे। महात्मा जी भजन बोल रहे थे, आए 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 पहली पातशाही, फिर दूसरी पातशाही। तो क्या होता है नज़ारा सभी गुरुमुख जानते ही हैं, लेकिन कुछ भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिनको अगर ना भी हो तो उनको भी मालूम होना चाहिए कैसे प्रतिमाओं को विराजमान किया जाता है। सभी परमहंसों को विराजमान होते हुए अगर नहीं भी देख पाएँ तो सुनने में भी बहुत आनंद आता है। वैसे तो हर शहर में, गांव में जो आश्रमों का निर्माण होता है, कुटियाओं का निर्माण होता है, वहाँ जब प्रतिमाएं विराजमान होती है तो वहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरह का, जगह के अनुसार, माहौल के अनुसार। लेकिन दरबार में जो होता है वो कुछ इस तरह होता है कि श्री गुरु महाराज जी का जो पहली पातशाही जी का स्वरूप महात्मा जी मिलकर, जैसे दो महात्मा जन अपने हाथों में लेकर स्वरूप को लाते हैं और भजन बोलता है, आए 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 पहली पातशाही जी। और इसी तरीके से, और जब पहली पातशाही गुरु महाराज जी को लेकर आते हैं तो उनके स्वरूप के ऊपर, थोड़ा ऊपर छतरी एक
एक इस तरह छतरी होती है बनी हुई, बड़ी सुंदर आकर्षक, जैसे कोई उसमें हीरे मोती जड़े हों। उस छतरी की छाया में पीछे पीछे महात्मा जन होते हैं, जो कोई छतरी लिए हुए, कोई और कुछ लिए हुए। तो इसी तरह चलते चलते महात्मा जन श्री स्वरूप को, पहली पातशाही जी को श्री वेदी के अंदर लेकर आए और श्री गुरु महाराज जी ने श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी के श्री स्वरूप को सर्वप्रथम विराजमान किया। सभी मंदिर जी में उपस्थित संगत, महात्मा जन, बाई जन, भगत भगतानियाँ जोर जोर से तालियां बजाते रहे, उधर ढोल बजते रहे, भजन चलते रहे और इसी तरह बारी बारी से एक एक करके सभी श्री परमहंसों के श्री स्वरूप को विराजमान किया गया। और फिर सबसे लास्ट में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप को विराजमान किया गया। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने, हुजूर गुरु महाराज जी ने, छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने सभी श्री परमहंसों के स्वरूप को मस्तक भाल पर मुबारक तिलक अपने कर कमलों से लगाया और इसी तरह ढोल बजते रहे, भजन चलते रहे और सारे महात्मा जन, बाई जन तालियां बजाते रहे। खूब उमंग से सराबोर सभी संगत, सभी परमहंसों के दर्शन कर रहे थे। इसी तरह फिर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ। श्री आरती के बाद स्वामी जी ने, हुजूर गुरु महाराज जी ने श्री वचन फरमाए कि भाग्यशाली गुरुमुखो, आप सब भाग्यशाली हैं ना? तो सब ने जवाब में उत्तर दिया, जी स्वामी जी। श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने फिर फरमाया कि आज दिव्य झांकी श्री प्रथम पातशाही जी से लेकर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री स्वरूप को विराजमान किया गया है और श्री मंदिर का निर्माण भी कुछ बड़ा किया गया है। इस खुशी में आप सबको बार बार मुबारकबाद हो और सबको बधाई हो। उसके बाद आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग किया। सत्संग के बाद प्रसाद बंटना शुरू हुआ। उसके बाद जब श्री हुजूर गुरु महाराज जी अंदर की ओर जाने लगे और सबको आशीर्वाद देने लगे तो ढोल बजने लगे। बाइयों ने बधाई का भजन बोलना शुरू कर दिया। सब तालियां बजाते रहे, भजन चलते रहे, प्रेमी उठकर नाचते रहे और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते रहे। श्री कार में विराजमान हुए। सारी संगत श्री कार के नज़दीक जाकर खड़ी हो गई। जैसे कि हम देखते हैं श्री गुरु महाराज जी की कार के पास जब कोई पर्व होता है या इस तरह का कोई मुहूर्त होता है, सब फिर जो व्यवस्थाएं होती हैं जो कुछ कमज़ोर कर दी जाती हैं या श्री गुरु महाराज जी की लीला कुछ होती है ऐसी कि सभी संगत श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक इर्द गिर्द खड़े होकर प्रेम से अपने प्रीतम का, प्रेमी जो हैं, दर्शन कर सकें। तो ऐसा ही वो नज़ारा था। चारों ओर सफ़ेद ही सफ़ेद वस्त्रों में भक्त भक्तानियाँ और भगवा वस्त्रों के अंदर महात्मा जन, बाई जन। कैसा नज़ारा उस वक़्त का होता है जिसको बयान नहीं किया जा सकता
कि श्री गुरु महाराज जी ने इतना कार्यक्रम किया। देखने में तो ये 1-2 घंटे का कार्य होता है, लेकिन कितना बड़ा काम किया, कितने प्रभाव का कार्य किया, कितना लाभ का कार्य किया कि उस दिन से ये हमेशा के लिए निश्चित हो गया कि आज के बाद सभी गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में बैठकर पांचों परमहंसों का एक साथ दर्शन करेंगे। और जब जब भी छठी पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में विराजमान होंगे और जब जब श्री मंदिर जी में सुबह की श्री आरती होगी तो छठी पातशाही भी गुरु महाराज जी परमहंसों के साथ विराजमान होंगे। तो सभी परमहंसों का एक साथ सभी संगत को दर्शन होना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। गुरु महाराज जी की क्या मौज होती है, क्या उनकी लीला होती है, नहीं समझ पाते, लेकिन ये सभी संगतों को हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने हम सब पर कृपा करके ये नज़ारा बख्शा और श्री गुरु महाराज जी ने सबको श्री कार में विराजमान होते हुए बार बार आशीर्वाद देते रहे। श्री कार की दोनों तरफ जब भीड़ होती है, चारों तरफ भीड़ होती है, तो गुरु महाराज जी कभी इधर देखकर आशीर्वाद देते हैं, कभी इधर देखकर आशीर्वाद देते हैं, कभी सामने वालों जो श्री कार के आगे संगतें खड़ी होती है उनको आशीर्वाद देते हैं। जितना हो सकता है इधर उधर अपने सुकोमल शरीर को इधर उधर घुमाते हुए और अपने सुंदर नूरानी मुखड़े को भी मुस्कुराते हुए मुखड़े को इधर से उधर घुमा घुमा कर जो आशीर्वाद देते हैं, हम थोड़ा विचार करें कि कितना उनको खुशी होती है यह कार्य करके कि वो हमें क्या सौगात देना चाहते हैं। हम थोड़ी देर के लिए, थोड़े पलों का, कुछ घड़ियों का ये दर्शन करके ही इति श्री कर लें, हम उस लीला को यहीं विराम हम दे दें कि हमने बहुत सुंदर दर्शन कर लिए। नहीं, इसका जो रहस्य है, इसका जो राज है, जो इन घड़ियों को जो समझ पाना बहुत मुश्किल है, उस मुश्किल को गहराई से समझने की कोशिश करना है। इस मुश्किल को हल करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी ने हम पर किस प्रकार की कृपा की है और कितनी करते हैं, लगातार करते हैं। कभी कहीं मुहूर्त होता है, कभी कहीं पर लीला करते हैं, कभी कहीं सेवा का हल्ला होता है, जो नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी किसी न किसी रूप में सेवा के अवसर खोल देते हैं। श्री गुरु महाराज जी हमारे जो ये जीवन के पल हैं, जो हमें ये भक्ति के लिए हमें अग्रसर कर रहे हैं, हमें भक्ति पर चलाते हुए अपने शरीर पर कष्ट, अपने तन पर कष्ट सहन कर करके हमें थोड़ा बहुत भी अगर सेवा का लाभ कराते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम उन पलों को इतना याद करें, इतना याद करें कि उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते
अपनी आँखों के आगे वो नज़ारा आता रहे और जब जब भी मौका मिले ऐसे मौक़ों का, ऐसे अवसरों का लाभ उठाते हुए, और जो सत्संग में श्री गुरु महाराज जी प्रवचन नित्य प्रति फरमाते हैं कि पांचों नियमों की पालना अवश्य करनी है दोनों समय, और जो सुमरन के लिए नित्य प्रति फरमाते हैं बड़ी निमग्नता से, बड़ी जिम्मेदारी से सिमरन को जारी रखना है। हर दिन हर वक्त इसका ख्याल रखना है और हर दिन सिमरन को करते हुए हर दिन अपना व्यतीत करना है। फिर कोई तकलीफ तो हमको कैसे आ सकती है? तकलीफ तो आ नहीं सकती। अगर प्रारब्ध कर्म हैं भी सही तो थोड़ा थोड़ा कष्ट भोगने पर ही हमारे प्रारब्ध कर्म जो दुख हैं वो चले जाते हैं। लेकिन हम कहीं लापरवाही करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा कष्ट मिटा नहीं, तो ये हमारी गलती है। जितना हमको बताया जाता है पहले वो करें और वैसे करें जैसे बताया जाता है। जिस तरह करना है वैसे करना चाहिए, दिल लगा कर करना चाहिए। फिर जो वो फरमाते हैं कि फिर काल का भी भय नहीं रहेगा, तो फिर महसूस होने लगेगा कि वाकई श्री गुरु महाराज जी बिल्कुल सत्य वचन फरमाते हैं कि हमें काल से भी भय खाने की जरूरत नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।